Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about a complete puzzle. Puzzle एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपके स्नैप एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छे खासे पजल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कम से कम एक पजल के बाद 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि पजल कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके साथ ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन का जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्नैप में एक एज मिल जाता है इसको पढ़ने के बाद। तो टोटल में 3 क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, 3 पजल है और 3 पजल के नीचे 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन का सेट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्टिंग ऑफ सेशन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो उसको जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग हो गया, या उसके साथ ही अगर आपको कोई ऐसा असिस्टेंस चाहिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कौन सा फिल करे, उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा डाउट आता है हमेशा कि सर मेरे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, मेरे लिए कॉलेज अच्छा है नहीं है, ऐसा जो भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो सिंपली आप हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस। ठीक है, सो ये रहा आपके सामने सबसे पहला पजल। पहले देखो समझो क्या आता है। आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, पहले देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको बना पाते हैं पजल को। ठीक है, काफी इजी पजल है, उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं और उसको हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अरेंजमेंट जो है इनकी करनी है। तो ये आपके सामने सर्कुलर अरेंजमेंट है और इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चंस में नीचे लेकर भी आया हूं, उसको आपको डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ नाम दिए हैं ए से लेके एच तक, आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। ठीक है, वो सेंटर फेस कर रहे हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी हम। क्या दिया देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन जो है वो बैठा है ई एंड एफ के अंदर। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बी जो है वो नेबर है किसका, डी का, तो मैं ऐसे सर पे लिख दूंगा। आगे दिया है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। डी जो है वो एफ का नेबर नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कैंसिल कर दूंगा। लेस देन 2% सिट बिटवीन सी एंड बी। सी एंड बी के बीच में लेस देन 2% होंगे अगर हम काउंट करते हैं लेफ्ट ऑफ सी से। अगर मैं सी से काउंटिंग करता हूं तो यहाँ पे सी एंड बी के बीच में यहाँ पे 2 लोग होने चाहिए। लेस देन 2 बोला है, तो ध्यान से समझना, लेस देन कितना बोला है, लेस देन 2 होने चाहिए इनके बीच में। ठीक है, आगे दिया देखो क्या है नेक्स्ट, एच एंड जी। एच एंड जी आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, एच एंड जी दोनों नेबर है, तो लिख दूंगा मैं एच एंड जी आर नेबर। 2% सिट बिटवीन एच एंड, सॉरी 2% बिटवीन जी एंड ई। जी एंड ई के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आगे दिया है हु डज नॉट सिट अपोजिट टू एच, यानी कि ई के सामने कौन नहीं है, ऐसे ई के सामने यहाँ पे एच नहीं है। ओके, आगे दिया एज मेनी एज पर्सन सिट बिटवीन एच एंड सी। जितने भी लोग एच एंड सी के बीच में बैठे हैं, ठीक है, उतने ही लोग क्या बोला है, ए एंड डी, उतने ही लोग ए एंड डी के बीच में बैठे होंगे, ऐसा करके आपको सवाल में दिया है। ठीक है, तो देखो सर्कल में सॉल्व कर सकता है इसको, बट सर्कल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर मान लो आपके सामने सर्कुलर अरेंजमेंट दिया है, ठीक है, तो इसको अगर अपन बीच में से ऐसे कट करते हैं तो कट करने के बाद ये क्या बनेगा, ऐसे एक लंबा सा एक यहाँ पर थ्रेड बनेगा। थ्रेड यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे लीनियर मेथड में, क्योंकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। लीनियर मेथड कर सकते हैं, या तो मैं इसको नाम दिया है वो है थ्रेड मेथड, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड का मतलब यही होता है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने का सोच रहा हूँ कि थ्रेड मेथड से। तो देखते हैं आपको यहाँ पर आता है क्या थ्रेड मेथड। ठीक है, समझते हैं थ्रेड मेथड होता क्या है। कुछ नहीं, अगर आप सर्कल है, मान लो एक सर्कल है, सर्कल को मैंने यहाँ से बीच में काट दिया तो क्या बन गया, ऐसे एक लाइन बन गई। तो लाइन के ऊपर ऐसे 8 लोग बैठे हैं, मैं कह सकता हूँ, क्लियर है पॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ पे जो पर्सन बैठा है वो एक एंड पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा होगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट की बात करता हूँ, लीनियर अरेंजमेंट के अंदर मान लो एक रो है, रो, तो रो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मैं आके जाता हूँ, अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ, रो की अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से समझना सब लोग, रो के अंदर ये वाला पर्सन क्या होगा, एक एंड पे बैठा है, यहाँ पे एक पर्सन एंड पे बैठा है। बट यहाँ सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करना चाहता हूँ बाय यूजिंग लीनियर अरेंजमेंट, तो सिंपल है, इस पर्सन के बाद कोई तो बैठा है, वो कौन बैठा है, ये वाला पर्सन। इस पर्सन के बाद इधर कोई बैठा है तो वो कौन है, ये वाला बंदा है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर बाद में इसको ऐसे मैं जोड़ दिया तो क्या बन गया, सर्कल बन गया, सिंपल, और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझते सब लोग क्या दिया है यहाँ पे, ये ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया एक, तो यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 बन गए। ठीक है, एक और अरेंजमेंट ले लो, क्योंकि आपको अगर लगता है कि सर थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट में एक और ऑप्शन साथ चलना है, तो आप एक और ड्रॉ कर सकते हो। चलो बना दिया मैंने, टोटल 4 और 4 टोटल ऐसे 8 बना दिए। ठीक है, आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, सिंपल क्या दिया है, नेक्स्ट है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया देखो। अब हमको कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है यहाँ पे,
सबसे बेस्ट ऑप्शन है जी एंड ई वाला ऑप्शन। तो इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो है काफी हेल्प हो जाएगा। तो देखो ई एंड जी के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे, ई एंड जी के पीछे कितने लोग हैं, आपको दो लोग दिख रहे हैं, तो रख दो कहीं पर भी। तो अभी इस वाले अरेंजमेंट के अंदर कहीं पर भी रख देता हूं मैं जी एंड डी को। तो मान लेते हैं जी को यहां रख रहा हूं, ई को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। वैसे ही सेम मैं एक बार जी को यहां रख देता हूं, दो छोड़ के मैंने ई को यहां रख दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है यहाँ पे देखो ई के अपोजिट में एच नहीं बैठा है, तो ध्यान से समझना एक मेरी बात। अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हो ऐसे, ठीक है, अब अगर 8 लोग बैठे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट। तो देखो अगर ए के अपोजिट में कौन है, यहाँ पे मान लेते हैं बी बैठा है, तो ये कौन सा हो गया, ये अपोजिट हो गया। अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं। अगर मैं ए के राइट साइड से भी देख लिया तब भी कितने लोग हैं, तब भी अगर देखोगे 3 लोग हैं। और ए के लेफ्ट से देखता हूं तब भी कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 ही लोग हैं। क्लियर है पॉइंट। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन 8 अरेंजमेंट है, 8 पीपल का अगर अरेंजमेंट है, 8 पीपल के अरेंजमेंट के अंदर अगर आपको ये कहता है कि कोई पर्सन इसके अपोजिट में बैठा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होता है कि बीच में 3 लोग आने वाले हैं। किधर किधर से भी देख लो बीच में कितने लोग आएंगे, बीच में टोटल यहाँ पे 3 ही लोग आएंगे। तो ये इस चीज का आप सब लोग थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, क्या बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो ई के अपोजिट में एच नहीं बैठा है, मतलब 1 2 3 छोड़ के यहां पे मैं एच को नहीं ले सकता, इधर साइड पे एच को नहीं ले सकता। वैसे ही सेम 1 2 3 छोड़ के मैं यहां पर भी एच को नहीं ले सकता। क्लियर हो गया पॉइंट सबको, क्या इतनी सी बात क्लियर है, क्या पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो अभी क्या है, अब जी का नेबर कौन है, यहाँ पे जी का नेबर एच है। तो मुझे बताओ अगर मैं एच को यहां नहीं रख सकता तो एच यहां पर आएगा। वैसे ही सेम अगर मैं एच को यहां नहीं रख सकता तो एच जो है यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे क्या दिया देखो यहाँ पे, अब हमको ई को एक छोड़ के एफ रखना है, ई को एक छोड़ के हमको एफ रखना है। तो कहां रख सकता हूं मैं ई को एफ छोड़ के, देखो ई के इस तरफ तो कोई पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ एच है, सॉल्व इधर नहीं आएगा, तो ई के उस तरफ लेंगे। ई को एक छोड़कर इधर कौन है, इधर मतलब ये वाला पर्सन, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा एफ को। सेम यहाँ पर देखो ई के इस तरफ पॉसिबल नहीं तो इधर लेना पड़ेगा एफ को, एफ यहाँ पर आ गया। क्लियर है, ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने रख दिया है, ठीक है। और क्या क्या है बताओ, जल्दी से बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और चीजें, ठीक है। अब एच को रख दो, एच को यहाँ से हटाओ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एच को रख दिया, तो आपको थोड़ा यहाँ दिखने में भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो क्या दिया आगे देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है डी के आसपास एफ नहीं आ सकता, देखो डी के आसपास एफ नहीं है, यानी कि एफ के बाजू में डी नहीं रख सकता मैं। तो देखो अगर मैं यहां पर इन दोनों जगह पे डी नहीं आएगा क्योंकि डी कौन किसका नेबर नहीं है, डी एफ का नेबर नहीं है। तो सेम डी को मैं यहां पर भी रख नहीं सकता, यहां पर भी और यहां पर भी। क्यों, देखो एफ का नेबर यहां पर डी हो रहा है, एफ के इधर साइड कौन बैठा है, वो वाला पर्सन बैठा है, ठीक है। चलो आगे दिया है बी एंड डी को हमें एक साथ रखना है। तो बी एंड डी को अगर एक साथ रखना है, वहां पे दिया है ना बी एंड डी दोनों एक साथ होने चाहिए। तो मुझे बताओ इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर ऐसी कौन सी दो जगह खाली दिख रही है आपको, कंप्लीटली देखो यहां पर बी एंड डी को रख नहीं सकता हूं, यहां पर नहीं रख सकता हूं, तो सिंपल एक ही बच रहा है, मैं बी को यहां रख दूंगा, डी को यहां रख दो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सेम यहां पर देखो अगर मैं बी को यहां रख देता हूं तो बी के इस तरफ यहां डी रख दो, तो ये थोड़ा सॉल्व करने में मेरे को आसानी लग रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, अब ये कह रहा है कि सी के लेफ्ट साइड पे बी होना चाहिए बट वो लेस देन 2 होना चाहिए। देखो अब इस वाले अरेंजमेंट में सी रखने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो मैं सी को यहां रख सकता हूं, नहीं तो मैं सी को यहां रख सकता हूं, यही दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं सी को यहां पर भी रख दिया तब भी जो है इधर डी देखो बी कितना दूर है, 3 छोड़ के बी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां पर सबसे बेस्ट कहां बैठता है, सी को यहां रख दो। अगर मैंने सी को यहां रख दिया तो सी के लेफ्ट में बी तो आ चुका है बट वो लेस देन 2 है, यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो देखो कौन बचा है अभी आखिर में, आपको दिख रहा है ए बचा है, ए को मैंने लिख दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ए को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है, अब मुझे बताओ सर कि इनको कैसे हम अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब अब ये तो हमने बना दिया एक कौन सा अरेंजमेंट के अंदर, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है आपके सामने। सर्कुलर को अभी हम बना के दिखाते हैं, सर्कुलर में कैसे पॉसिबल है करके, सर्कुलर में दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल है। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ते हैं अभी हम। देखो अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ऐसे, देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ऐसे, ठीक है, क्लियर पॉइंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब इसको जोड़ के दिखाता हूं मैं, कहीं पर भी रखो, ए को स्टार्ट करो,
ए को स्टार्ट करो, मान लेते हैं सबके सब ऊपर देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं ऊपर इनसाइड है, तो ए के राइट में कौन है? एच है, तो यहाँ पे एच को लिख दो। एच के बाद कौन आएगा? जी। जी के बाद कौन आएगा? डी। अब डी के उधर कौन है? डी के उधर है बी, ठीक है, तो यहाँ रख दो बी को, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया बी को। आगे देखो, फिर आएगा एफ, फिर आएगा सी, ठीक है, फिर क्या आएगा देखो यहाँ पे, फिर आएगा एफ सी ई एंड ए, ठीक, रख दिया मैंने, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल बनाएंगे अपन, ठीक है। देखो सवाल बनाते क्या क्या दिया है। सवाल के अंदर बोला है, पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने छोटे रखे। क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सी इज रिलेटेड टू बी, सी जो है वो बी से रिलेट करता है। देखो सी का रिलेशन बी के साथ बन रहा है, उसके बाद जी का रिलेशन ए के साथ बन रहा है, ओके, जी का रिलेशन ए के साथ बन रहा है, उसके बाद आगे दिया है इन सर्टन वे द whom among the following related to the H, तो H के साथ कौन रिलेट करेगा ये आपको पूछ रहा है। H के साथ कौन रिलेट करता है, देखो C का रिलेशन B के साथ है, तो देखो यहाँ पे C का रिलेशन B के साथ है, यानी कि C के लेफ्ट से B है, उसके बाद G का रिलेशन A के साथ है, तो देखो G का रिलेशन A के साथ है, तो पूछा है आपको H के साथ कौन रिलेट करेगा, H के साथ कौन रिलेट करेगा, H के साथ कौन रिलेट करेगा, बताओ H के साथ कौन रिलेट करता है, जल्दी से बताओ। क्या क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, सी रिलेट करेगा बी के साथ, जी रिलेट करता है ए के साथ, ठीक है, वैसे ही एच किसके साथ रिलेट करेगा, एच किसके साथ रिलेट करेगा, जल्दी से बताओ। एच किसके साथ रिलेट करेगा, एच ई के साथ रिलेट करेगा, यानी कि हमको एच से ऐसे लेफ्ट जाना है, ठीक है, एच रिलेट करे किसके साथ, एच रिलेट करेगा ई के साथ, तो हमारा इसका पहले का आंसर बन गया, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देखो बी एंड ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, बी एंड ई के, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो दो लोग दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, अगर इधर से देखता हूं तो चार लोग हैं, तो दो नहीं तो चार, आंसर क्या बनेगा, 2 और 4, तो बनेगा बोथ बी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे दिया इफ ऑल द पीपल सिटिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ए से स्टार्ट करता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक ऐसे घूमता है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर अनचेंज्ड देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर मैं ए से स्टार्ट कर देता हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ए से स्टार्ट करते देखो बी, यहां पर बी है क्या, नहीं है, यहां पर सी है क्या, नहीं है, हाँ यहां पर डी है, तो जब मैं ए से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज निकलता हूं तो यहां पर आपको डी दिख रहा है, यानी कि डी अपनी पोजीशन पे ही आएगा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं तो। उसके बाद ई एफ, एफ भी अपने पोजीशन पे आएगा, जी एच, यानी कि ऐसे सिर्फ दो लोग हैं जो अपने पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ इसका आंसर बन गया बी, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फाइनल अरेंजमेंट, क्या बोला देखो, ई सिट अपोजिट टू जी, ये बोल रहा है ई सिट्स अपोजिट टू जी, तो मुझे बताओ क्या ई के अपोजिट में जी है क्या, यहाँ पे नहीं है, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, 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 ये भी गलत है, एच के सेकंड राइट में डी है, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया। एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर, एफ एंड डी क्या नेबर दिख रहा है, एफ एंड डी नहीं, दोनों के दोनों दूर है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डी एंड डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ जी है, यानी कि हाँ बिल्कुल सही है, तो ये वाला बिल्कुल सही बन गया, ठीक है। आगे दिया है एंड आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो निकालना है यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो अपोजिट टू ईच अदर है। देखो ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ऑप्शन दिया है सी के अपोजिट में एच है क्या, ये निकालना है। उसके बाद ई के अपोजिट में आपको बोलना है डी है क्या, नहीं तो ए के अपोजिट में जी बैठा है क्या, ये चेक करो, एफ के अपोजिट में डी बैठा है क्या, ये चेक करो, बी के अपोजिट में सी बैठा है क्या, चेक करो। चेक करते हैं अभी क्या है, देखो यहाँ पे क्या सी के अपोजिट में एच है क्या, सी के अपोजिट में एच नहीं, सी के अपोजिट में जी है। उसके बाद ई के अपोजिट में डी है क्या, ई के अपोजिट में डी, हाँ बिल्कुल सही, मतलब यही वाला हमारा आंसर बनेगा, ई के अपोजिट में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ता है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैं 2 से 3 मिनट का समय लेता हूँ, जल्दी से बनाओ, क्या आता है जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर, जल्दी बताओ, आपके सामने 2 से 3 मिनट का समय है, फास्ट जल्दी करो, जल्दी से बनाओ, तब तक मैं पानी पी के आता थोड़ा सा।
को रखा गया है, लोअर मोस्ट शेल्फ को नंबर 1 दिया है और उसके ऊपर वैसे ही चढ़ता जाएगा वो 2 3 4, ठीक है। आगे दिया है ईच सेल्फ हैज अ 2 टाइप्स ऑफ स्टैक्स 1 एंड 2 वेयर स्टैक 1 इज वेस्ट ऑफ स्टैक 2, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट बनेगा 1 2, ठीक है, 3 एंड यहाँ पर आएगा 4, ऐसे टोटल यहाँ पर ये क्या है, शेल्व्स है। और इन शेल्व्स के अंदर टोटल ऐसे 2 क्या दिया है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 2 दिया है आपको, एक अलग अलग क्या दिया है यहाँ पे, स्टैक्स रखे हैं। स्टैक मतलब इनका कंपार्टमेंट बनाया है। तो यहाँ पर क्या दिया है देखो आपको, स्टैक 1 इज वेस्ट ऑफ स्टैक 2। अगर स्टैक 2 है यहाँ पे, इसका इधर स्टैक 1 रहेगा, तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनने वाला है। ऐसे हमको बनाना है, ठीक है। चलो बनाते, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है देखो, अभी ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको और आपको समझाता हूं मैं कि आप कैसे इसको बना सकते हैं करके। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स जेड, अब थोड़ा सा मैं छोटा रखा हूं क्योंकि आपको शायद दिख जाएगा, इतना भी छोटा नहीं है। बॉक्स Z4, अब Z4 लिखता नहीं हूं मैं, या तो Z4 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Z4 is kept immediate below Z6 but not kept in the same type of stack as Z2 kept। देखो क्या कह रहे हैं, Z4 जो है, देखो मैं अभी दिखता नहीं यहाँ पे, यहां से समझाता हूं। देखो Z4 जो है वो इमीडिएट Z6 के नीचे है, Z6 के जस्ट नीचे यहाँ पे कौन रखा है, Z4 है, मैंने ऐसे लिख दिया। Z6 के नीचे कौन है, Z6 के नीचे इमीडिएट नीचे Z4 है, बट नॉट केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक एज Z4 केप्ट। ये कहना चाहता है कि, कहना क्या चाहता है देखो, बट नॉट केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक एज Z2। तो Z2 का और इसका ये ऐसे रो में नहीं आ सकते, ये दोनों ऐसे क्या है, रो में नहीं आ सकते। रो का मतलब ये है, देखो मैं यहां अरेंजमेंट बनाता हूं अभी, 4 3 2 एंड ये बन गया 1, ठीक है, ये ऐसा 1 बन गया। तो देखो यहां पर अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, यहां पे मैंने ऐसा अरेंजमेंट बना दिया अभी। अब ये कहना क्या चाहता है देखो, सिंपल, कि अगर मान लो मैंने Z4 को यहां रख दिया तो इसके बाजू वाले इसमें Z2 नहीं आ सकता, ऐसा उसका कहने का मतलब है, ठीक है। आगे दिया है एज मेनी एज बॉक्सेस केप्ट अबव Z4, जितने भी Z4 के ऊपर बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, उतने ही Z8 के नीचे रखे होंगे। ये कह रहा है Z8 के नीचे उतने ही रखे होंगे, ठीक है। बॉक्स Z5 इज केप्ट बिलो Z7, Z5 जो है वो Z7 के नीचे रखा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। आगे दिया है बोथ आर केप्ट इन द सेम टाइप ऑफ स्टैक, कौन कौन, देखो Z5 और Z7 दोनों का सेम स्टैक है। ये क्या है, दोनों का सेम स्टैक है, ये कह रहा है दोनों का सेम स्टैक है करके, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है अभी, Z5 और Z7 आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि Z5 एंड Z7 ऐसे एडजेसेंट नहीं है, Z5 एंड Z7 ऐसे एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के बाजू में नहीं है, ऐसे कहना चाहता है ये कि एक दूसरे के बाजू में नहीं है। बाजू मतलब ऐसे, Z5 मान लो अगर यहां पे रखा है तो उसके ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ Z7 नहीं आ सकता, इसका मतलब ये कह रहे हो, ठीक है। आगे बोला है नेक्स्ट, Z1 जो है इज नॉट केप्ट टू द ईस्ट ऑफ बॉक्स Z2। Z1 जो है वो Z2 के ईस्ट में नहीं रखा है, तो Z2 के ईस्ट में क्या बोला है, Z1 इज नॉट केप्ट टू द ईस्ट ऑफ Z2, Z2 के ईस्ट में नहीं रखा है, Z2 के ईस्ट में Z1 नहीं रखा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ईस्ट में नहीं है तो वेस्ट में होगा, ठीक है। ओनली 2 शेल्व्स आर बिटवीन बॉक्सेस Z6 एंड Z2, ओनली 2 शेल्व्स आर बिटवीन Z6 एंड Z2, Z6 एंड Z2 के बीच में 2 शेल्व्स होने चाहिए, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि Z6 एंड Z2 ऐसे ऊपर और नीचे आने वाले हैं, ठीक है। आगे दिया है वेयर बोथ आर केप्ट इन डिफरेंट स्टैक्स, ठीक है, दोनों के दोनों डिफरेंट स्टैक्स में रखे, ये दोनों के दोनों डिफरेंट स्टैक में है, इनका स्टैक अलग है दोनों का, ठीक है। आगे दिया है बॉक्स Z3 इज केप्ट इमीडिएट अबव Z8, Z3 को जो है वो इमीडिएट अबव रखे Z8 के, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक और ऐसा अरेंजमेंट लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप एक और अरेंजमेंट बना सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा फास्टर वे में ये चीज सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको एक और लेना है ऐसे, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, एक और आप ले सकते हो ऐसे, अगर आपको लग रहा है तो ये Z, ये 1 स्टैक है, ये 2 स्टैक है, ये 1 है और ये 2 है। अब इसको बना सकते हो, अभी आपके लिए सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से बनाते हैं। क्या दिया देखो अभी यहाँ पे,
अब क्वेश्चंस में समझते हैं Z2 एंड Z6 को तो हमको पता है कहाँ रखना है, या तो इधर साइड पे या तो इधर साइड पे। तो एक चीज समझ में आ गई, Z2 एंड Z6 ऐसे एक दूसरे के ऊपर आने वाला है। ठीक है, समझते हैं अभी इसको और क्या क्या है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पर Z6 एंड Z4 इनके बीच में रिलेशन है। Z6 से नीचे हमको Z4 लेना है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मैं इधर साइड पे Z6 को रख नहीं सकता। क्यों? अगर मैं यहाँ पे Z6 रख दिया तो उसके नीचे Z4 कैसे आएगा? इसीलिए Z6 का अरेंजमेंट ऊपर ही करना पड़ेगा मुझे, या तो इस वाले रूम में या तो इस वाले रूम में, दोनों में से कोई एक होगा। अगर Z6 यहाँ पे है तो Z2 कहाँ पर आएगा? Z2 यहाँ पर आएगा, Z2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या दिया है यहाँ पे, आगे और बढ़ते हैं अपन, समझ में आ जाते धीरे धीरे आपको क्या क्या दिया है करके। इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। आगे क्या दिया देखो, आगे और क्या क्या चीज मेरे पास गिवन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन समझो, Z4 एंड Z2 का स्टैक अलग है। स्टैक क्या है? दोनों का अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ Z6 के नीचे Z4 रखना है, बट देखो Z6 के Z4 कहाँ सकता है? या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या तो यहाँ पर। ये दोनों जगह पॉसिबल है Z4 रखने के लिए, बट वो Z2 के स्टैक में नहीं आएगा। यानी कि Z2 के नहीं आ रहा तो Z4 यहाँ पर आएगा, सेम यहाँ पर Z4 आएगा। ये इसके स्टैक में नहीं आना चाहिए। कौन? Z4, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमको और थोड़ा आसान हो गया। ये वाला पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको हटाओ। ये भी सॉल्व हो चुका है, इसको हटाओ अभी। ठीक है, ये ऐसा इसका ईस्ट में नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब जितने भी लोग Z4 के नीचे होंगे, ऊपर होंगे, उतने Z8 के नीचे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे Z4 के ऊपर जितने भी लोग हैं उतने ही Z8 के नीचे है, ये आपको कह रहा है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि Z4 अगर यहाँ पर है तो Z8 कहाँ पर आएगा? Z8 सेकंड पे आ जाएगा। यहाँ पे Z8 कहाँ पर आएगा? सेकंड पे आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब Z8 के ऊपर हमको Z3 रखना है। ठीक है, Z8 यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो Z8 अगर यहाँ पर आ गया तब भी Z3 यहीं पे आएगा। अगर मैं Z8 को यहाँ रख दिया तब भी Z3 यहीं पर आएगा। सेम विद द सेकेंड केस ऑल्सो। ठीक है, चलो ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ऐसे यहाँ से इसको हटा दो अभी। ठीक है, आगे क्या दिया देखो अभी, ये भी हो चुका है, इसको भी हटा दो अभी। आगे देखो और क्या दिया है। ठीक है, आगे क्या दिया है देखो अभी। Z5 के आसपास Z7 हमको नहीं रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, Z7 के नीचे हमको Z5 रखना है। ठीक है, देखो Z7 के नीचे Z5 लेना है, बट दोनों आसपास नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या बनता है देखो दोस्तों अभी, इसका मतलब ये बनेगा अगर Z5 यहाँ पर है, Z5 अगर यहाँ पर है, देखो Z7 के नीचे Z5 लेना है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं Z7 को यहाँ नहीं ले सकता। क्यों? अगर मैं यहाँ पे ले लिया Z7 को, Z5 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि गलत है। तो सिंपल एक ही केस बन रहा है, Z7 को यहाँ रख दो। तो Z7 कहाँ पर आएगा? अगर मैं Z7 को यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ Z7 रखने के सिर्फ मेरे पास कौन सी जगह बची है? सिर्फ एक ही जगह बचेगी, कौन सी? जल्दी से बताओ, कौन सी जगह बचेगी Z7 रखने के लिए? यही रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ Z7 रख दूंगा तो उसके नीचे Z5 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिलेशन देखो, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर और नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, और दिया है Z7 के शेल्फ में Z5 रखना है, Z5 को यहाँ रख दो। अब Z8 बचा है, Z8 को यहाँ रख दूंगा मैं। क्लियर है पॉइंट? अब एक और बचा, कौन है? जल्दी से बताओ आंसर में क्या बचा है अभी। कौन? देखो Z7 के शेल्फ में हमको रखना है, इस वाले शेल्फ में Z8 आने वाला है। ठीक है, ओके फाइन। तो Z1 यहाँ पर बचेगा, एक ही Z1 बचेगा। तो ये तो बन चुका है, इसको बनाते हैं अभी। Z2 के हमको इधर राइट साइड पे Z1 नहीं ले सकता मैं, Z2 के राइट में नहीं ले सकता, तो लेफ्ट में लेना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में ले लूंगा तो यहीं पे Z2 बन जाएगा, जो कि गलत है हमारे हिसाब से, क्योंकि उसके राइट में चाहिए। तो यही वाला हमारा आंसर क्या बन गया? सही बन गया। तो हमने क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं, बट क्वेश्चन बनाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक बार इसे यहीं पर मैं आपको इसका अरेंजमेंट बना के दिखाता हूँ, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल इसके है। क्या क्या दिए देखो यहाँ पे, Z6 Z7, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, फिर आएगा 4 3 8 5, 4 3 8 5, मेरे ख्याल से 1 एंड 2 है। ठीक है, 1 एंड 2 बन गया। ठीक है, चलो आंसर करो अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव एंड बिलो Z3? Z3 के इमीडिएट अबव एंड बिलो कौन से रखे? एक तो Z6 Z8 है, Z7 Z5 है, तो वहां पे E इज द राइट आंसर है, तो इसका E राइट आंसर बन गया। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव Z1? Z1 के अबव कौन सा बॉक्स है? Z1 के 3 अबव, यानी कि ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। तो इसके ऊपर कौन है? Z6 एंड Z7 है। तो ऑप्शन में Z6 नहीं है, तो Z7 दिया है सिर्फ, तो C इज द राइट आंसर। आगे दिया है इफ द बॉक्स Z7 इज रिलेटेड टू Z6, Z7 रिलेट करता है Z6 के साथ, ओके। Z6 रिलेट करेगा Z4 के साथ, देखो Z7 जो है वो रिलेट करेगा Z6 के साथ, Z4 रिलेट करेगा, मतलब इनके बीच में से रिलेशन दिया है, तो पूछा Z3 का रिलेशन क्या है, Z पूछा Z2 का रिलेशन क्या है, Z2 का रिलेशन बनेगा Z1, Z1 इज द राइट आंसर है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या Z1 आपको दिख रहा है क्या? सर Z1 तो नहीं दिख रहा है, बट आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएट बिलो Z2, Z2 के जस्ट नीचे कौन रखा है? Z1, तो इसका आंसर बन गया Z1, जो कि है क्या? इसका आंसर बनेगा डी इज द राइट आंसर, इसके लिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नीचे के दो आप बना सकते हो, काफी इजी है, ठीक है। अब इसके बाद हम बनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपका अरेंजमेंट्स होने वाला है, ये कंप्लीटली आपका ऐसा अरेंजमेंट है 1 2 3 1 2 3, और ये बन गया 2 ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, स्टार्ट करने के लिए आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हो। देखो रितु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आनंदी एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ किशवी। किशवी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? किशवी के थर्ड राइट में बैठा है कौन? रितु। ऐसा रितु का रख दो यहाँ पे, ठीक है। अब बोला रितु नेबर है किसकी? आनंदी की, तो रितु के आसपास आनंदी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। कंडीशन चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं आपको आता है क्या, नहीं तो मैं खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्या बहुत इजी है, ठीक है। या तो मैं कंडीशन लिखवा के सेटिंग करके देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। टीना एंड नेहा के बीच में एक पर्सन है, टीना एंड नेहा के बीच में एक पर्सन है, चलो बहुत बढ़िया। मेघा नीदर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रितु, मेघा जो है वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं किसके? मेघा जो है वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं किसके? रितु के, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा ये। उसके अलावा क्या दिया है नेक्स्ट? आगे दिया है नॉर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज नेहा। कौन? मेघा एंड नेहा का दोनों डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, मेघा एंड नेहा इनका क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन लिख दो, ठीक है। आगे दिया है टू पीपल सिट बिटवीन पूर्वी एंड पीहू, पूर्वी एंड पीहू इनके बीच में दो लोग हैं, पूर्वी एंड पीहू इनके बीच में दो लोग हैं। आगे दिया है हु डू नॉट फेसेस सेंटर, यानी कि पीहू आउटसाइड देखेगी, तो ठीक है पीहू को यहीं कहीं पे रख देते हैं हम, कहीं पर भी रख सकते हैं पीहू को, तो ट्राई करते हैं, पहले यहां रख के देखते हैं, पीहू को मैं यहां रख देता हूं अभी, ठीक है। पीहू एंड पूर्वी के बीच में दो लोग हैं, तो अभी हम क्या करते हैं पता है क्या? अभी मैं काम करता हूं, एक बार मैं इधर साइड से लेके देखता हूं, एक बार ऐसे लूंगा क्योंकि दो छोड़ के मुझे पूर्वी रखना है, तो एक बार ऐसे रखते हैं, एक दो छोड़ के मैंने यहाँ पूर्वी रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? आनंदी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वी, तो पूर्वी के सेकंड लेफ्ट में हमको आनंदी रखना है ऐसे, यहाँ पे आनंदी आएगी, ठीक है। तो सेकंड लेफ्ट में तो एक छोड़ के यहाँ पे आनंदी आ जाएगी सिंपली। अगर मैंने यहाँ पे आनंदी रख दिया तो आनंदी क्या है? ऋतु की, आनंदी ऋतु के आसपास है यहाँ पे, तो यहाँ ऋतु के आसपास आनंदी आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? अब क्या बोला आपको? किशवी के थर्ड राइट में ऋतु आना चाहिए। अगर मैं ऋतु यहां रख चुका तो किशवी कहां पर आएगी? अभी किशवी मुझे यहां रखना पड़ेगा ऐसे, थर्ड राइट पे एक दो छोड़ के यहाँ पे ऋतु आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? आगे टीना एंड नेहा हमको रखना है, टीना एंड नेहा हमको रखना है, तो टीना एंड नेहा रखने के लिए हमारे पास सिर्फ यही दो जगह बनेगी, अभी यहीं पर रखना पड़ेगा टीना एंड नेहा। और उसके साथ ही टीना एंड नेहा अगर मैं रख देता हूं, टीना एंड मेगा इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो सिंपल है, देखो भाई मैं यहां पे रख देता हूं किसको? नेहा को। अगर मैं नेहा को यहां रख दिया तो टीना यहां पे आ जाएगी और टीना के आसपास मेघा आ जाएगी यहाँ पे, तो मेरा केस सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि नेहा के आसपास तो मेघा नहीं है, दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर, एकदम हलवा था। इसीलिए कह रहा था कि आपको ट्राई करना चाहिए करके, ठीक है। और देखो क्या है, ऋतु के लेफ्ट पे मेगा भी नहीं है, यानी कि क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं। इसके बेस्ड सवाल है, इसके बेस्ड आपके सामने ये सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है सारे के सारे। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, मैंने सेट ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूं। इसका ऑप्शन का इसका सॉल्यूशन ये वाला है, ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखो, समझ में आ जाए कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं करके। क्लियर है पॉइंट? तो थैंक यू सो मच ये सेशन देखने के लिए। उसके साथ ही अगर आप कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, या आपको ऐसा कोई असिस्टेंस चाहिए फॉर्म फिलिंग में, या आपको कोई लास्ट मिनट क्वेरी है, तो सिंपली आप हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है। उसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हमको हेल्प करेंगे रिगार्डिंग सारे कुछ आपके कॉलेजेस के बारे में, जो भी नोटिफिकेशन हो गया या कौन सा कॉलेज का फॉर्म कब आउट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। और यहाँ डायरेक्ट मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो आपको काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। उसके साथ ही हमारा सुपर एमबीए बुक आप ट्राई कर सकते हो, इसका प्राइस 1000 रुपीज है। एंड यहाँ पर स्नैप एंड एनमैट एंड कैट के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है लर्न फॉर एग्जाम पे जाके। एंड जो बच्चा सीमैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सीमैट के लिए जो है यहाँ पर हमारा सुपर एमबीए बुक काफी हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए, बिकॉज इसके अंदर हमने सारे जो है 110 लेसन आपके यहाँ पे टोटल हमने इंसर्ट किए, जो कि ई बुक है हमारा, 1000 इसका फीस है, ठीक है। तो सेम अगर आपको कोई भी एग्जाम का कोई भी अगर आपको सिलेबस चाहिए, जैसे कि कैट, सीईटी, स्नैप, कुछ भी सिलेबस चाहिए, पैटर्न आपको पता लगाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, कुछ भी अगर है, सिंपली ये नंबर व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाकी क्लासेस हमारे जरूर देखना, ठीक है।